हेलो प्यारे दोस्तों, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जानेंगे फिजिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इससे पहले जानेंगे कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन कौन क्या होते हैं, परावर्तन कौन क्या होते हैं, अभिलंब क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि प्रकाश क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता मिलती है। प्रकाश के उपस्थिति में ही हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, क्योंकि मानव नेत्र एक प्रकाशीय प्रदत्त यंत्र है जो प्रकाश के उपस्थिति में ही कार्य करता है। तो चलिए हम लोग प्रकाश के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। तो आज हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि आपतित किरण क्या होती है। तो किसी भी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये वाली जो किरण है ये इस सतह पे आ रही है, तो किसी भी सतह पर जो आती है किरण उसी को आपतित किरण कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। और किसी भी सतह से टकराकर, तो ये वाली जो किरण देख रहे हैं ये वाली किरण क्या है कि किसी भी सतह से टकरा के ये जा रही है। तो किसी भी सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसी भी सतह पर खींचा गया जो लंब है, ये किसी भी सतह पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो ये हम लोग जान गए। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और हम प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी भी चमकीली सतह से टकराती है। तो ये चमकीला सतह है। यहाँ पे देखिए कि ये नीचे जो है कलई किया हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, समतल दर्पण। ठीक है। या तो कोई भी ऐसा सतह जिसका एक भाग चमकीला हो, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना। किसी भी चमकीली सतह से प्रकाश की किरण जब टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो अब हम लोग माध्यम क्या देख रहे हैं कि ये माध्यम है, इसी माध्यम में आई और इसी माध्यम में पुनः वापस लौट गई। इसका मतलब है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यदि हम चाहें तो दूसरा डिफिनेशन भी बना सकते हैं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की जो प्रक्रिया होती है यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो लेकिन ये जानना जरूरी है कि क्या जब प्रकाश किसी भी सतह से टकराती है तो क्या सिर्फ प्रकाश का परावर्तन ही होता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि नहीं। जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराती है तो उसमें 3 घटना होता है। कौन कौन सा घटना होता है। सबसे पहला बात कि जब प्रकाश की किरण टकराई तो यह परावर्तित होगी, ये बात तो फिक्स है। दूसरा क्या होता है कि प्रकाश का कुछ भाग ये अवशोषण कर लेती है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है इस सतह के द्वारा, और कुछ भाग हल्का मात्रा में अपवर्तित भी हो जाती है। तो प्रकाश का जब परावर्तन होता है, किसी भी सतह पर टकराती है प्रकाश, तो इसका 3 घटना होता है। एक अपवर्तन होता है, एक परावर्तन होता है और तीसरा अवशोषण होता है। लेकिन अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम इसको प्रकाश का परावर्तन ही क्यों बोल दिए, इसको हम अपवर्तन क्यों नहीं कह सकते हैं। तो जानते हैं, देखिए इसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन इसलिए कहे क्योंकि डिपेंड ये करता है कि प्रकाश का मैक्सिमम भाग क्या हो रहा है।
प्रकाश का मैक्सिमम भाग यदि अवशोषण होगा तो वो अवशोषित हो जाएगा, ठीक है ना, जिससे हमको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब प्रकाश का मैक्सिमम भाग परावर्तित हो जाता है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और जब प्रकाश का मैक्सिमम भाग अपवर्तन हो जाता है उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो चिकनी सतह है, ये जो समतल दर्पण है, इसके द्वारा प्रकाश क्या हो रहा है, मैक्सिमम भाग को परावर्तित कर रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो हम लोग कैसे डिफिनेशन बना सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। वापस लौटने की यह घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें सभी चीज़ दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, हम लोग देखते हैं कि मॉर्निंग में सूर्योदय हुआ भी नहीं रहता है और तो पर भी जो है हमको हर चीज़ दिखाई देता है। यदि सूर्य निकल भी जाता है तो वैसा स्थान जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ पर की वस्तु हमको दिखाई देती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि वो प्रकाश की किरण, मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, ये यहाँ से टकराई और टकराने के बाद ये इधर उधर फैल जाती है, ये सभी जगह फैल जाती है। तो अब डायरेक्ट यदि मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पे है और डायरेक्ट इस पे प्रकाश नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण यहाँ से टकरा के ये पुनः जो है इसके पास पहुँच जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग क्या जाने कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन देख लिए। अब देखते हैं कि ये आपतन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण देखेंगे कि ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। इसी प्रकार से परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि परावर्तन का नियम क्या होता है। तो परावर्तन का नियम, इसी में हम लोग जो जानते हैं कि परावर्तन का नियम क्या होता है। देखिए, पहला नियम होता है पहला नियम हम लोग देखेंगे कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, दूसरा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, यह तीनों एक ही समतल में होता है। क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपतित किरण है ये वाली, ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। ये आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हुआ। और दूसरा नियम क्या होता है, तो दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है आई, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर आर होता है। तो आपतन कोण क्या होता है, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि हम लोग बोलें कि ये आपतन कोण 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, तो ये परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का ही होगा। ये प्रकाश के परावर्तन का क्या है, नियम है, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन का नियम है, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा, ये जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। यदि ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, यदि ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, और यदि ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होता है। इसी को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू,
जय हिंद।